हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम देखते हैं कि संजय यहाँ पे सोल का बच्चा लेता है और उसके बाद हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो बताती है कि 15 साल पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ है और वो कहती है मुझे थोड़ा सा याद है। लेकिन यहाँ पे संजय उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, मैंने सोच रहा था कि तुम मेरा स्विमिंग पैड चुरा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद वो बताता है कि तुम मेरी वजह से ज़्यादा परेशान मत हो और कहता है कि मैं ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहता हूँ और कहता है कि मैं तुम्हारा ड्रीम को अपोजिट मतलब गलत साबित करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन के डे को, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे संजय को चीयर करने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे हमारी सोल भी आई होती है। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंपटीशन में संजय जीत जाता है और उससे फर्स्ट प्राइज भी मिलती है और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। और यह जैसे ही देखता है वो सोल को देखने लगता है और तभी वो घर पे हम देखते हैं उसे पिछली रात की बात को, जहाँ पे वो कहता है कि ये मेरा घर है और मैं तुम्हारे पास वाले ही घर पे रहती हूँ। और तभी वो कहती है कि हम कल मिलेंगे। ये सोच के संजय बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसे फ्लाइंग किस मार रहा होता है। तभी देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसे देख लेता है और इसकी वजह से वो एम्बेरस फील होता है और वो उसे भी फ्लाइंग किस दे देता है और यहाँ पे कहता है ये सब क्या है। और तभी वहाँ देखते हैं कि जो यूक है वो पूछ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है और वो कहता है कि क्या तुमने उसे बताया है। तभी वो कहता है कि वो उससे कहती है कि वो मेरी फैन है और लेकिन वो कहता है कि उसने अभी तक उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है और कल वो मैच जीतने के बाद उसे बता देगा कि वो उसे पसंद करता है। तभी वो कहता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइमिंग होता है, ठीक है समझे ना। उसके बाद वो याद करता है कि वो ये सब सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन के बाद वो दोनों बाहर खाने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि एक पसंदीदा जगह चलते हैं। लेकिन यहाँ पे सोल कहती है कि पहले ही वो देख देती है कि जगह पे जहाँ पे वो जाते हैं खाने के लिए और वो खाना को देख के ही खुशी हो जाती है। कहती है कि मैं अपने फाइनली अपने आइडल के साथ खा रहा है। उसके बाद वो पूछता है कि ताइसोंग के साथ तुम्हारा क्या है, क्या तुम उसका फैन हो। लेकिन वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के ही संजय खुश हो जाता है और तो वहाँ पूछती है सोल कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है मैं बस ऐसे ही क्यूरियस हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद वो आ रहे होते हैं। तभी वो कहती है सोल कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, लेकिन अगली बार दूंगी। उसके बाद यहाँ पे वो बहुत आ रहे होते हैं। तभी संजय कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि वो उसे कैसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। जैसे ही वो कहने वाला था वो कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। उसके बाद वो पैसे निकालता है तो कहती है वो वहाँ पे एक फोटोशॉप होता है, जहाँ पे वो देखती है। कहते चलो हम दोनों एक फ़ोटो लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से कहने लगती है, जिसकी वजह से संजय मना नहीं कर पाता और वो दोनों ही चले जाते हैं फ़ोटो लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे संजय तो बिल्कुल भी पोज देना नहीं आ रहा होता है। तभी वो सोचती है कि ये तो मास्टर है इस बारे में, लेकिन अभी उसे क्या हो गया है। और तभी वो उसे बताने लगती है कि ऐसा करना है और तभी अचानक से संजय ऐसे कर देता है और बहुत ही अच्छी पिक्चर आती है, जिसकी वजह से सोल तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। और तभी वो उसे कहने वाला था कि अपने फीलिंग्स के बारे में, लेकिन तभी वहाँ पे फ़ोटो निकल जाती है, जिसकी वजह से फिर वो कह नहीं पाता और वो सोच रहा है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बस पे आ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं सोल को बहुत ही ज़्यादा सुसु आई हुई थे और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन संजय यहाँ पे उसी के बाद में बातें करने वाला था, लेकिन सोल उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी कुछ भी बात मत करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक छोटे बच्चा भी होता है जिसे सुसु आई होती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि बोतल में कर लो। हम देखते हैं संजय को, जो कि कहता है कि ड्राइवर को भी गाड़ी रोकने के लिए, और जो ड्राइवर जैसे ही गाड़ी रोकता है वो बाहर आ जाते हैं। तभी वो संजय कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है और वो उसे लाइट दे देता है और कहता है जल्दी जाके करके आओ। और यहाँ पे हमें देखते हैं कि हमारी सोल तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और कहती है मैं बहुत ही खराब हूँ और तभी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे संजय के डैड को, जो कि वो सीडी वापस करने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो छुपते छुपाते आके बॉक्स पे रिटर्न बॉक्स पे वो सीडी डाल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉम है वो देख लेती है और जैसे ही वहाँ पे मॉम आने लगती है वो तो डर के मारे भाग ही जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक चप्पल भी छूट जाती है और इसकी वजह से संजय के डैड को जो चोट भी लग जाती है पैर में, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। हम देखते हैं रात को जैसे कि संजय और सोल वापस घर आ जाते हैं, तो यहाँ पे सोलू से कांग्रेचुलेसन करती है गोल्ड मेडल के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर से फ्लावर की बारिश भी होने लगती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो संजय है वो अपने फीलिंग्स को शेयर करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे
वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फ्रेंड रहो। तो ये सुन के तो सोल डर जाती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि वो बस कहने ही वाला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो कहती है ठीक है, अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं तो मैं तुम्हारी ठीक है तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। और ये सब और कोई नहीं बल्कि ह्यूग कर रहा था। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं वो कहता है कि मैंने ये सब उतना सारा रोमांटिक तरीका से किया लेकिन तुमने उसे प्रपोज नहीं किया। लेकिन ये बात सुन के संजय तो उससे गुस्सा ही होता है, लेकिन बाद में वो सोल की बात को याद करके खुश हो जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे को, जहाँ पे संजय अपनी प्रैक्टिस के लिए गया था और यहाँ पे सारे लोग उस रिकॉर्डिंग के लिए देख रहे थे, लेकिन अचानक से वो तैर नहीं पाता और उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। और हम देखते हैं सोल को भी, वो भी उसे संजय के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसका फ्रेंड बताता है कि वो तो सुबह को आज हॉस्पिटल गया हुआ है। और ये सुन के ही वो तो शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं कि जहाँ पे हॉस्पिटल पे कोच के साथ संजय आया हुआ था, जहाँ पे उसे बताते हैं कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो शायद और कंपटीशन में भाग भी नहीं ले सकता। ये सुन के ही संजय तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी उसकी डैड का वहाँ पे कॉल आता है। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे सोल भी संजय को ढूंढते हुए उसके घर पे आती है, लेकिन वो नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ऊपर देखती है उसके डैड का रेस्टोरेंट का पता चलता है उसे और वो वहाँ पे जाती है। संजय भी यहाँ डैड के रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पे सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। लेकिन उसके डैड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन संजय यहाँ पे नहीं बताता कि उसे क्या हुआ है। और तभी डैड कहते हैं कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है प्राइवेट लेसन के लिए, लेकिन यहाँ पे संजय उन्हें मना करता है, लेकिन डैड नहीं मानते और उसे कहने लगते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और मैंने तो टिकट भी बुक कर ली है। लेकिन संजय यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं स्विमिंग छोड़ रहा हूँ, आपको ये सब कैंसिल करना चाहिए और इसे बंद करिए, कैसे कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन डैड उसके पीछे पीछे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं यहाँ पे और कहते हैं अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो मुझे बताओ कि तुम स्विमिंग क्यों छोड़ना चाहते हो। लेकिन वो कहता है कि मैं इससे तंग आ गया हूँ। डैड उसे थप्पड़ भी मार देते हैं और कहते हैं और कल से तुम घर मत आना। लेकिन जैसे वहाँ से जा रहा था वो देखता है सोल को भी। संजय अपने स्विमिंग कैंप पे आता है, जहाँ पे देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो जानता है उसने कितना ही मेहनत किया था। हम सोल को देखते हैं एक्सीडेंट के बारे में वो लिख रही होती है, लेकिन वो जैसे ही लिखती है वो मिटने लगता है और वो कहती है क्या मैं अपने एक्सीडेंट को भी नहीं रोक सकती या फिर संजय को भी नहीं बचा सकती, आखिर मैं क्या करूँ और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, अगर मैं कुछ भी जगह चेंज नहीं कर सकती तो। ऐसे ही कह रही होती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टाइट है सबके लिए। और देखते हैं कि संजय को डैड को जहाँ हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है संजय के बारे में। यहाँ पे वो सोल जो है युग को मिलने आती है और कहती है संजय तुम्हारे साथ है ना, मैं जानती हूँ उसके लिए हार्ड टाइम है, और वो कहती है कि उसे सपोर्ट करो, ऐसा कहने लगती है। तभी वो कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी हम देखते हैं कि सोल को एक बॉल आता है और हिट करता है, जिसकी वजह से उसे खूनबीन बाहर निकलने लगती है और वो याद करती है कि पिछली बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था और तभी उनके घर पे आग लग गई थी और जिसकी वजह से उसकी मॉम के हाथ बुरी तरीके से जल गई थी। ये तो वो याद करती है और फटाफट से उठ के वहाँ से भागने लगती है घर की तरफ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यूम को, जो कि अपने लिए रेमंड बना रहा होता है स्टोव पे, और तभी उसकी मॉम की कॉल आता है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें यूनिट 202 में जाके टॉयलेट साफ करना है, लेकिन वो कहता है कि मैं सब नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे सोल भी कॉल कर रही होती है, जिसकी वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करता और यहाँ पे वो गुस्से में आ जाता है और वैसे भी एक को बंद करता है लेकिन दूसरे को बंद करना भूल ही जाता है, जिसकी वजह से शायद आग लग जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं वो टॉयलेट साफ कर रहा होता है, जिसकी वजह से सोल का कॉल वो रिसीव नहीं करता। जैसे ही सोल जाने के लिए खड़ी होती है रास्ते पे, तभी वहाँ पे ताइसोंग आता है, जिसकी वजह से वो उसे हेल्प मांगती है और यहाँ पे हेल्प भी करता है वो, जिसकी वजह से वो भी लड़कियाँ उसे देख लेती हैं और वो जान जाती हैं कि वो सोल है। हम देखते हैं जो युनजू है वो घर पे आई होती है, जहाँ पे सोल नहीं होती तो वो बैठ जाती है। तभी वहाँ पे क्यों आता है और वो देखती है उसे और कहती है कि क्या तुमने पोटी कर ली है और पोटी किया हुआ है पैंट पे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। तभी वो दिखाता है और कहता है कि मैं बस टॉयलेट साफ कर रहा था। और यहाँ पे हम दोनों देखते हैं उस दोनों का जो आर्ग्यू होने लगता है। यहाँ पे सोल जो है वो घर पहुँच जाती है। जैसे ही वो
गाड़ी से उतर के ऊपर देखती है आग लग गई है, तो वो शौकी हो जाती है। यहाँ पे ये दोनों तो लड़ने में बिजी थे और उनको पता भी नहीं कि घर पे आग लग गई है। अचानक से जो ह्यूनजू है वो बेहोश हो जाती है। ये देख के ही ग्यूम उसे उठा के बाहर ले जा रहा है। तभी वहाँ पे सोल और ताइसंग पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो लोग आग को बुझाने लगते हैं और फाइनली वो दोनों आग बुझा लेते हैं। ग्यूम जो है वो छत पर लेके गया था ह्यूनजू को, जिसकी वजह से ह्यूनजू तो अभी भी बेहोश थी और तभी जब उसे उठाने की कोशिश कर रहा था वो उसे एक मुक्का लगा देती है, जिसकी वजह से उसकी तो एक दांत भी टूट जाती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हम देखते हैं सोल को, जो कि काफी ज्यादा खुश है क्योंकि फाइनली उसने रोक लिया है और यहाँ पे थैंक्स भी बोलती है यहाँ पे ताइसंग को। और ताइसंग यहाँ पे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही हो, जिसकी वजह से वो साफ करने के लिए कहता है अपना चेहरा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा काला हो जाता है। हम संजय को देखते हैं जो कि ड्यूक के घर पे सोया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पे डैड आते हैं और कहते हैं ऐसे क्यों सोए हुए हो और तुमने स्कूल भी क्यों बंद कर दिया है। तभी हम देखते हैं वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पे उसे कह रहे होते हैं कि ये सब के बारे में तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तुम्हें इतना सब कुछ अकेले नहीं झेलना चाहिए था, तुम ऐसा मत करो। और यहाँ पे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सर्जरी कर लो और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही बुरा बाप हूँ, ऐसा कहने लगते हैं डैड और रोने लगते हैं। यहाँ पे संजय भी यहाँ पे कहता है कि सॉरी कहता है और यहाँ डैड कहते हैं कि अगर तुम उसके बाद छोड़ना चाहो या फिर कंटिन्यू करना चाहो तुम्हारी बात है। उसके बाद कहते हैं कि डीवीडी ऐसे ला के मत देखा करो और अगर तुम्हें देखना है तो अपने लैपटॉप पे देख लो। तभी वो कहता है कि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे संजय जो है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि इसमें वो कोई भी गारंटी नहीं देख सकते कि वो आगे स्विमिंग कर सकता है या नहीं। हम देखते हैं यहाँ पे सोल जो है वो इस बारे में सुन के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और संजय भी ये बैठ के देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा क्यों रो रही है। हम देखते हैं संजय के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा गिफ्ट और खाना भी आता है और जिसकी वजह से वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे सारे लोग खुश होते हैं। संजय उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो नहीं आती। तभी वो देखता है कि अंदर उसके दिए गए खाना खा रहे होते हैं। एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे सोल जो है वो दादी का बना हुआ चिकन उसके घर लेके जाती है और यहाँ पे संजय के डैड को देती है और कहती है ये सब खाना संजय के लिए। लेकिन डैड उसे कहते हैं बदले में उसे एक सिरप देते हैं पीने के लिए और कहते हैं ये बहुत ही अच्छा है, इसकी वजह से जो बॉडी है वो रिफ्रेशिंग हो जाता है। और यहाँ पे हम सोल को देखते हैं वो उसी को पीते हुए, जो तो कि एक ही दिन में उसने सारा फिनिश कर दिया था और उसे गर्मी लगने की वजह से खिड़की खोल के वो बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है संजय कहीं बाहर जा रहा है और तभी वो उसका पीछा करती है और संजय तो स्कूल पे गया था और स्विमिंग की जगह पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे देखता है कुछ आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पे सोल थी, जिसकी वजह से वो ड्रंक के वजह से गिर गई थी। और तभी वो उसके पास आती है, कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी संजय उसके पास जाता है और सूंघता है तो पता चलता है कि उसने शराब पी हुई है। तभी वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पिया, मैंने तो बस तुम्हारे फादर का दिया हुआ सिरप पिया हुआ है। तभी वो संजय को कहता है कि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है। तभी संजय बताता है कि कोई सिरप नहीं बल्कि वो तो अल्कोहल था। और यहाँ पे वो बस कहती है कि गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पे संजय जो है उसे पकड़ लेता है और कहता है चलो यहाँ पे बैठ जाओ। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं। तभी वो कहती है मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हो। और तभी वो उसे खुश करने के लिए कुछ फनीसा करती है, जिसकी वजह से वो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो सोचती है कि वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा, लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है इसकी वजह से। उसके बाद वो कहती है ठीक है तो चलो मेरे साथ म्यूजिक भी सुन लो। उसके बाद वो दोनों गाना सुन रहे थे, तभी जो सोल होती है वो सो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने कंधे पे उसे सुला देता है और कहता है कि अभी मेरा सोल बहुत मेरा शोल्डर अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे वो करीब आ गई थी वो उठ जाता है। तभी वो देखती है कि संजय को और उसे लगता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है, जैसे कि वो कटआउट से बाहर आ गया है। वो अपना रिकॉर्डिंग को भी खोल देती है, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड होने लगता है। और जैसे ही वो संजय के पास आती है कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा जिंदा लग रहे हो और तुम मूव भी कर रहे हो और ये सब क्या है। वैसे ही वो गिरने वाली थी, संजय उसे पकड़ लेता है तो उसके फेस पे वो हाथ रखती है और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है, जिसकी वजह से संजय यहाँ पे उसे फाइनली अपनी प्रपोज कर देता है। तो वो कहती है तुम ऐसे ही स्माइल करते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक ज़िंदगी में हूँ। तभी संजय उसे किस कर देता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के ये फर्स्ट किस था।
उसके बाद हम सुबह को देखते हैं जहाँ पे स्कूल के बस पे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ भी याद नहीं था। संजय उसका पीछा करता है लेकिन वो बस मिस कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सोल को रात की कोई भी बातें याद नहीं थी, लेकिन अचानक से वो अपनी रिकॉर्डिंग में कल की बातें सारी रिकॉर्ड हो गई थी। हम देखते हैं जो इविल गर्ल है वो ताइसंग के पास आती है और कहती है, तुमने मोटरसाइकिल पे किसे लिफ्ट दिया था और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे ना बैठा के किसी और को कैसे बैठते हो? क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? ऐसा कहती है। हम देखते हैं यहाँ पे सोल को, जहाँ पे संजय उसके पीछे आ रहा था, लेकिन ताइसंग आगे से आ जाता है पहले ही। और यहाँ पे वो इसकी वजह से संजय का जो कन्फेशन है वो सुन नहीं पाती। और यहाँ पे ताइसंग उसे बाहर जाने के लिए कहता है, मतलब डेट के लिए। और यहाँ पे जो है तभी ही देखते हैं कि वो जो सीन है वो चेंज होता है और यहाँ पे वो प्रेजेंट में चली आती है। और अचानक से वो सोच नहीं पा रही होती है कि हो क्या रहा है। और यहाँ पे वो दिखाया जाता है कि उसने उसके प्रपोजल को हाँ बोल देती है। और संजय के जो दिल है वो तो टूट ही जाता है मानो। उसके बाद हम देखते हैं कि सोल को उसके बाद वो वहीं पे पहुंच जाती है और सारे कुछ भी वहां पे चेंज नहीं हुआ था। अभी भी संजय को मर्डर हो गया था ऐसा ही देख रही होती है, मतलब सुसाइड हो गया था। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।